रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चुनाव आयोग ने इस सबके बीच अपना पक्ष रखा है। कहा आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, मतदाता सूची रिवाइज करना ये चुनाव आयोग का अधिकार है। अगर रिवीजन करना था तो फिर देरी क्यों की, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है। और यह भी पूछा गया कि रिवीजन की प्रक्रिया को चुनाव से जोड़कर ना करें। चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता कि नागरिक कौन है। ये एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा डेवलपमेंट निकलकर इस वक्त यहां पर सामने आ रहा है। बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर इस वक्त आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई इस वक्त वहां पर हो रही है। इलेक्शन कमीशन के एक्शन से समस्या नहीं, लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों, सवाल इसको लेकर भी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे क्यों पड़ रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है। इस तरह की लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और अब इसी को लेकर इसी की तरफ से कहा गया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मतदाता सूची रिवाइज करना ये इलेक्शन कमीशन का यानी कि चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया अगर रिवीजन करना था तो फिर देरी क्यों। ईसी नहीं तय कर सकता नागरिक कौन है। करीब 12 पिटिशंस वहां पर पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, जिसमें एडीआर भी है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से नुमाइंदे वहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो टीएमसी के सांसद हों, आरजेडी के सांसद हों, कांग्रेस के नेता सांसद हों या फिर पीयूसीएल की तरफ से हों। खुद सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से योगेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचे हैं। तो ये इसी मसले पर दरअसल आज सबकी नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर, और इस पर सुनवाई अभी भी वहां पर हो रही है। दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष यहां पर रखे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी करने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो दरअसल देखिए, अगर आप बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन के तहत नागरिकता की जांच करना चाहते हैं तो पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब थोड़ी देर हो गई है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से यहां पर जुड़ गए। प्रभाकर, सबकी नजरें आज टिकी थी सुप्रीम कोर्ट की इस अहम सुनवाई पर। किस तरह की दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी या सवाल किए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से अपने पक्ष में क्या पेश किया गया, जरा समझाइए। प्रभाकर से हम बात करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त अभी वहां पर सुनवाई चल रही है और प्रभाकर हमें बताएंगे दरअसल कि जो याचिकाकर्ता हैं वो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो पहुंचे थे यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, उसको लेकर एक सवाल यह भी था कि 30 दिनों में कैसे ये करेगा, अब जबकि चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो क्या दलील दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह की टिप्पणी या सवाल या निर्देश क्या कोई अभी दिया गया है, और चुनाव आयोग की तरफ से जो पहुंचे हैं वकील, उनकी तरफ से चुनाव आयोग का क्या पक्ष वहां पर रखा गया, दरअसल इसे समझाइए। देखिए, अभी लंच के लिए बेंच उठी थी, एक बार फिर दोबारा बेंच बैठने वाली है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा चुकी हैं। उसमें कपिल सिब्बल, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, उसमें गोपाल शंकर नारायण ने विस्तार से बताया है कि आपत्तियां क्या हैं। और उसमें जो बात कही गई उसमें एक तो सवाल ये उठाया गया कि चुनाव आयोग को इस तरह का एक्सरसाइज करने का अधिकार नहीं है, यानी चुनाव आयोग के अधिकार पे सवाल खड़ा किया गया है, टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया गया है, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उससे जो हाशिए पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं उससे उनका मतदाता का अधिकार है वो छिन जाएगा।
ये मोटा मोटी वो दिया गया है, उनके तरफ से बातें कही गई हैं और ये कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, साथ ही साथ संविधान चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट का 1995 का एक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप मतदाता हैं, तो आपका नाम नहीं काटा जा सकता है, यानी कि काटने की एक प्रक्रिया होगी। यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक बात और कही गई कि चुनाव आयोग ये पूछ रहा है कि आप अपनी नागरिकता बताइए, साबित कीजिए, सिटीजनशिप साबित कीजिए, जबकि चुनाव आयोग का के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये बातें कही गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से। अब चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने अपनी दलीलें शुरू की हैं, उसके बाद से केसी वेणुगोपाल जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है वो अपनी बातें कहेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो ये कही जा रही हैं, एक बड़ी अलग तरह की दलील दी गई राकेश द्विवेदी की तरफ से कि माय लॉर्ड, ये आरोप लग रहा है कि ये चुनाव आयोग अपने मतदाताओं का नाम काटने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग तभी तक है जब तक मतदाता हैं। अगर मतदाता नहीं है तो चुनाव आयोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे में यह आरोप लगाना कि चुनाव आयोग अपने मतदाताओं का नाम काटने के लिए एक ऐसा कर रहा है, यह सही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं ये हम अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है हम उसके तहत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन हमारा अधिकार है, हम ये करते रहे हैं और उसी के अधिकार के तहत हम ये काम कर रहे हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि वोटर वेरिफिकेशन तो होता है, लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन जो हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, SIR जिसे कहा जा रहा है, यह कानून में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस आधार पर उसकी आलोचना हो रही है। दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जिन 11 दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने जरूरी दस्तावेज बनाया है उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है। यहां पर दलील दी गई कि आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर देश के तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और जिसे सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने साबित किया था। तो यहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें आधार कार्ड के आधार पर हमें मतदाता वोटिंग राइट दीजिए, लेकिन जो पहले से वोटर है कम से कम उसको वेरीफाई करने के लिए इस आधार को आधार बनाया जा सकता है। तो ये दलीलें अभी चल रही हैं। अभी लंच के लिए बेंच उठी थी, एक बार फिर शुरू होगी। कोर्ट के जो सवाल थे, निश्चित तौर पर कोर्ट ने जरूर एक सवाल पूछा कि ये टाइमिंग पे सवाल पूछा कोर्ट ने कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप मतदाताओं का वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं ये आपका अधिकार है, तो ये केवल बिहार के चुनाव से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है या बिहार के चुनाव के समय ये क्यों हो रहा है? अगर ये पूरे देश भर में होना था तो इसे बिहार के चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पे जो सवाल खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि मेरा अधिकार है, ये हम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर जो सवाल है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अभी तो शुरुआत है, आगे बात और तक जाएगी। इशारों में चुनाव आयोग ने कह दिया कि बात ये बिहार में नहीं रहेगी, ये बात देश के बाकी राज्यों में भी जाएगी, पश्चिम बंगाल में भी जाएगी। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। अभी फिर बेंच बैठेगी, फिर सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये देखना होगा कि आज ही कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश देता है, कोई फैसला सुनाता है, या चूंकि लंबी सुनवाई होने जा रही है तो कई बार जब लंबी सुनवाई हो जाती है, 2-3 घंटे की सुनवाई हो जाती है, तो कोर्ट उस मामले में फैसला कुछ समय के लिए रिजर्व कर लेता है, उसके बाद से विस्तृत फैसला देता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस बार कम से कम चुनाव जो हो बिहार में वो बिना SIR की प्रक्रिया पूरे किए हुए हो। जो पहली की व्यवस्था है उसी आधार पर, पहले के वोटर लिस्ट पे जो मतदाता सूची है उसी आधार पर चुनाव कराया जाए और इस प्रक्रिया पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई है। टाइमिंग और टाइम फ्रेम को लेकर तो लगातार प्रभाकर सवाल फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन नागरिकता क्या चुनाव आयोग किसी की साबित करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर भी एक दलील कपिल सिब्बल की तरफ से वहां पर रखी गई थी। दूसरा अहम मसला यहां पर यह भी आ रहा है जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जरूरी क्यों है। तो क्या आज कोई निर्देश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी लंच के बाद फिर से बेंच वहां पर बैठी और हो सकता है कि आज इस पर आ भी सकता है या नहीं भी, इसको लेकर चुनाव आयोग कोई निर्देश दे सकता है। लेकिन इस स्थिति में आपको याद होगा कि
एक 9 जजों की बेंच ने आधार के वैलिडेशन को लेकर बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था, तो क्या इसको लेकर भी कोई याचिकाकर्ता वहां पर पहुंचा है कि आप आधार को क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि आधार की वैलिडिटी को लेकर पहले ही साफ सब कुछ हो चुका है? क्योंकि जो दस्तावेजों की फहरिस्त चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है उसमें आधार नहीं है और ज्यादातर लोगों के पास आधार यहां पर है। दूसरा कि जो पहले से लिस्ट है और जिसने पिछला चुनाव भी जिस लिस्ट के जरिए हुआ था उसमें अगर लोग अपनी पहचान नहीं दे पाए वहां पर, और अगर उनका इस नई लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो क्या होगा? बहुत सारे इफ एंड बट यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या इस पर कोई स्थिति साफ होगी? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई कि जो चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए जो 11 दस्तावेज दिए हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है, और उसी संदर्भ में कोर्ट में यह कहा गया, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह दलील दी कि माय लॉर्ड, आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट साबित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने उसे माना था। पूरा देश, यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि पूरा देश आधार कार्ड के पीछे पागल था। तो और आज एक संवैधानिक संस्था उस दस्तावेज को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे वकील ने एक बात कही कि माय लॉर्ड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पर ही आप मतदाता लिस्ट में हमारा नाम जोड़ लीजिए, हमें उसमें जगह दे दीजिए, वोटिंग राइट दे दीजिए, लेकिन जिसका नाम पहले से वोटिंग लिस्ट में है कम से कम उसमें वेरिफिकेशन के लिए, उस वेरिफिकेशन के लिए तो इस आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, नहीं किया है। तो ये सवाल है कोर्ट के सामने, इस पर लंबी चर्चा हुई है। देखना यह होगा कि क्या कोर्ट ये जो 11 सूची में जो 11 जो दस्तावेज हैं, क्या उनमें आधार कार्ड को इंक्लूड करने का आदेश देता है क्या? क्योंकि इस पर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं याचिकाकर्ता कि माय लॉर्ड, आधार कार्ड को भी उस दस्तावेज में शामिल किया जाना चाहिए। और यह बात सही है कि देश में मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड है। तो अब यहां पर यह सवाल है कि चूंकि आधार कार्ड भी लोगों के पास लोगों ने फर्जी बनवा रखा है इस देश में, तो सवाल तो यही है कि अगर फर्जी मतदाताओं को, अवैध मतदाताओं को, जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, उन्हें अगर बाहर करने की मंशा है सरकार की, चुनाव आयोग की, तो उसे कैसे ठीक करना है? लेकिन सवाल यह है कि इतने कम समय में जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, अगर ये करना था थोड़ा पहले से किया गया होता। इसलिए सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है और याचिका में भी ये सवाल उठाया गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखी हैं। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार वहां पर हो रही है, हमारी भी नजरें बनी हुई है। प्रभाकर भी आगे अब अपडेट वहां से करते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच लगातार विपक्ष की तरफ से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, हमला बोला जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। चुनाव आयोग पर